सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो जैसा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर क्या है, बोर्ड्स के मोस्टली आस्क्ड या फिर मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। बेसिकली आज हमारा बायोलॉजी स्कोर 04 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा गोल है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, कि किस प्रकार से क्रोमोसोम के बेसिस पे हम कह सकते हैं किसी इंडिविजुअल को ये मेल है ये फिर या फिर ये फीमेल है। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे साथ बने रहें। आपको मैं बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको क्रोमोसोम से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपको जब मैं आपको बताऊं कि टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से लिखते हैं, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, ह्यूमन की, ठीक है, तब आपको जाकर कोई प्रॉब्लम ना। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्रोमोसोम की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक हमारा दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर, जो कि काफ़ी हाईली वेटेज टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, नीट में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक ये जेनेटिक्स ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख लीजिए। तो लेट से अगर हम बात करते हैं, कोई हमें इस तरीके से ऑर्गेनिज्म दे रखा है 2n = 10, यानी कि कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर टोटल कितने 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। हर क्रोमोसोम पेयर में होता है क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना हमारा। ठीक है, और ये हमारा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अलग कलर से क्यों मैंने बनाया। ठीक है, तो बेसिकली 2 4 6 8 10 के 2n = 10 कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे पास है जिसके अंदर टोटल 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो ऊपर वाले जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखें। इनको हम कहते हैं एलोसोम्स, सॉरी ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन का जब मैं टाइप बताऊंगा तो उस टाइम पर आपको सब काम आने वाला है। ऑटोसोम्स का मतलब होता है नॉर्मल क्रोमोसोम। मैं इनको नॉर्मल क्यों कह रहा हूँ, नॉर्मल क्रोमोसोम्स का मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन में काम नहीं आते। ठीक है, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन में काम नहीं आते। ठीक है, हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि इनकी वजह से, इन 8 के 8 क्रोमोसोम्स की वजह से सेक्स डिटरमाइन, क्या हो गया मेरी जबान को, डिटरमाइन नहीं होता कि एक ही ऑर्गेनिज्म है हमारे सामने, इसको हम मेल कहें फीमेल, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ये नीचे के 2 क्रोमोसोम्स हमारे क्या हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि ये बताएंगे हमारा लाइक इंडिविजुअल क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। तो इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। इनको हम कहते भी हैं कुछ एलोसोम्स। एलोसोम ही क्यों कहते हैं, दीज आर ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं। एलो का मतलब होता है अदर, अदर देन ऑटोसोम्स, तो हमारे क्या कहलाते हैं, एलोसोम्स कहलाते हैं। हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो यहाँ पर आप देखें बेसिकली हमारे जो ऊपर के 8 हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प नहीं करते या फिर हम पार्टिसिपेट नहीं करते। नीचे के हमारे सेक्स क्रोमोसोम जिनको हम एलोसोम्स कहते हैं, बेसिकली ये क्या ऑटोसोम्स, ये एलोसोम। तो यहाँ पर क्या, अगर हम इस सेट को लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला सेट ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, हमने इसे कैपिटल ए कह दिया इसको। तो इधर वाला क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम्स तो सब सेम है ना, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जो इधर होगा वो इधर होगा, तो इसे भी ए कहेंगे। तो इसे रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करेंगे, 2a प्लस ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है हमारे, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स और ये वाई। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, समझ रहे हैं आप। क्या इस क्या 2n = 10 को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये इंडिविजुअल हमारा क्या रहेगा, मेल, क्योंकि इसमें एक्स वाई प्रेजेंट है। अगर इसी का अगर हम फीमेल लिखें तो फीमेल किस तरीके से लिख सकते हैं, 2a प्लस XX। ठीक है, ये हमारा हो गया फीमेल। देख रहे हैं आप कि किसी में अगर 2n = 10 तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन समझने के लिए। अब हम अगर अपना एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का,
आई होप आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। ह्यूमन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे अंदर कितने होते हैं, 2n=46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक तो रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका, दूसरा तरीका क्या होगा, 2n ही लिख दिया, 2a प्लस XY, यहाँ पर a क्या है, a=22, 22 2 44 और 2 46, टोटल 46 क्रोमोसोम। तो ये और ये अलग नहीं, एक ही है, और ये क्या हमारा रहा होगा, मेल, क्योंकि यहाँ पर X और Y दोनों प्रेजेंट है। दूसरा अगर ये हो सकता था, दूसरा केस फीमेल का हो सकता था, प्लस XY XX, यहाँ पर भी a=22, ठीक है। 22 अगर a है, 22 नहीं 44 और 2 46, तो ये हमारा फीमेल हो गया। तो अब ये तरीका सीखें बेसिकली, कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर 2n=10 क्रोमोसोम्स, क्योंकि 46 क्रोमोसोम बनाना थोड़ा मुश्किल है ना, यहाँ पर बहुत खिचपिच हो जाएगी। 46 क्रोमोसोम्स अगर बनाऊंगा, बड़े बड़े बनाऊंगा तो आएंगे भी नहीं। तो अगर हमने 10 क्रोमोसोम्स को इस तरीके से लिए, ऊपर की क्रोमोसोम्स आप ऑटोसोम्स माने, ठीक है, नीचे के जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स X एंड Y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये सेट हमने A लिया, इसे A लिया, तो 2a प्लस XY इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैंने आपको ह्यूमन का भी एग्जांपल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कवरी के बारे में आपको बताऊंगा। तो हुआ क्या था, पहले क्या था, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन था ना, साइंटिस्ट को बहुत पजल करता था। पजल का मतलब क्या, लाइक उन्हें खटकती थी ये चीज़ कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे, लाइक कोई हमने ऐसे करके इंसेक्ट देखा, फिर कोई एनिमल देखा, तो ये फीमेल है, ये मेल है, तो ये किस बेसिस पे ऐसे ये डिसाइड होता है। तो लाइक एक साइंटिस्ट थे 1891 के आसपास। तो मैं आपको टाइमलाइन भी बताता हूँ। हमारे मंडल साहब जो थे, 1865 में इन्होंने अपना काम पब्लिश किया, 1885 में इनकी डेथ हो गई, फिर 1900 में इनके काम की डिस्कवरी हुई। तो इसी के बीच में हमारे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे 1891 में, स्पर्मेटोजेनेसिस लाइक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसको स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट्स के अंदर। तो उन्होंने कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ देखी जो सेक्स डोमिनेशन का लाइक डिस्कवरी की तरफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1891 के टाइम पर क्या थे, हमारे हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जिन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, उसे स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, लाइक मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉ करके बताऊंगा तो चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। उन्होंने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेक्ट था, इंसेक्ट के अगर मान लो इस तरीके से, ये 4 स्पर्म है, ठीक है, 4 तो नहीं होते तो बहुत है मिलियंस में, हमने 4 स्पर्म्स। उन्होंने क्या देखा कि 50% हमारे पास जो कोई स्पर्म्स हैं, उनके अंदर क्या है, डार्क स्टेन बॉडी दिखाई दे रही है, डार्क स्टेन बॉडी दिखाई दे रही है। तो 50% ये हो गया ना, 50% स्पर्म के अंदर डार्क स्टेन बॉडी दिखाई दे रही, इसे इन्होंने क्या नाम दिया, एक्स बॉडी, ठीक है। और एक्स बॉडी बताकर चले गए, खत्म। इन्होंने फिर इसके बारे में कोई भी बात नहीं की। इन्होंने क्या किया, कोई इंसेक्ट था, इंसेक्ट की जो स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे थे कि स्पर्म फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, उन्होंने क्या दिखाई दिया, लाइक टोटल बहुत सारे स्पर्म रहे होंगे, मैंने एग्जांपल दिया 4, अगर आपके पास क्रोमोसोम्स है, सॉरी 4 स्पर्म है, इन्होंने देखा कि हाँ 50% हमारा जो स्पर्म्स है उसके अंदर डार्क स्टेन बॉडी दिखाई दे रही, तो इन्होंने उसे क्या कर दिया, एक्स बॉडी, और 50% हमारे बिना एक्स बॉडी के दिखाई दे रहा है। बाद में जब डिस्कवरी हुई ना इसकी एक्स बॉडी की, इसी को हमने एक्स क्रोमोसोम बोला, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम बोला। और ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम जब हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसलिए अब हम इसे किस नाम से जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। एक्स क्रोमोसोम भी सेक्स क्रोमोसोम होता है, वाई, एक्स और वाई, लाइक ये एक्स एंड वाई दोनों के दोनों हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हैंकिन साहब ने ये बताया कि हमारा, उन्हें क्या एक्स बॉडी दिखाई दी, एक्स बॉडी बताकर वो चले गए, लाइक उसका कुछ सिग्निफिकेंस भी नहीं बताया, क्यों प्रेजेंट है, इसका काम क्या होता है, लाइक कुछ तो होगा ना यहाँ पर, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी, कुछ नहीं बताया इसका। बाद में पता चला कि ये एक्स क्रोमोसोम्स है, क्योंकि ये सेक्स डोमिनेशन में हेल्प करता है, इसलिए हमने सेक्स क्रोमोसोम कह दिया इसको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर ये डिस्कवरी से रिलेटेड एनसीईआरटी में यही चीज़ दे रखी। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसी पर क्वेश्चन आता है। अभी तक का जो चीज़ें थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। 1891 आप याद रखना, हैंकिंग ने एक्स बॉडी डिस्कवर की, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब हम जो पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, बेसिकली 3 प्रकार का हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन दे रखा है। सबसे पहला हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन दे रखा है वो है XX
एक्स नॉट, एक्स नॉट टाइप, ठीक है, जिसको हम एक्स नॉट टाइप भी कहते हैं। तो हमारे हैंकिंग साहब ने 1891 में क्या देखा कि हमारे 50% स्पर्म्स, लाइक बहुत सारे स्पर्म्स उन्होंने देखे होंगे, उन्होंने देखा 50% स्पर्म्स क्या है, उसके अंदर डार्क स्टेन बॉडी दिखाई दे रही, उसे उन्होंने एक्स बॉडी कह दिया, और 50% में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उन्हें 50% क्रोमो सॉरी लिसन कि उन्होंने क्या कहा, 50% स्पर्म के अंदर हमें डार्क स्टेन बॉडी दिखाई दे रही है, जिसे एक्स बॉडी बोला। एक्स बॉडी क्या, एक्स क्रोमोसोम। तो 50% स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम था, जबकि 50% के पास नहीं था। वो यहाँ पर काम आएगा अभी, ठीक है। तो हमारा एक्स नॉट टाइप, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए एक चीज आप याद रखें, मेल हैव वन एक्स क्रोमोसोम लेस, ठीक है। तो मेल यहाँ पर क्या, मेल है वन एक्स क्रोमोसोम लेस, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम लेस होने वाला है। तो मेल के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो मेल के लिए यहाँ पर हमारा क्या रहता, 2a प्लस एक्स नॉट। नॉट का मतलब यहाँ पर नील से ले आप कि यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम कम है, ठीक है, कम है। अगर फीमेल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर फीमेल की अगर हम बात करें 2a प्लस एक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम दोनों के दोनों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, यहाँ पर एक्स नॉट एक नहीं, क्योंकि हमारे हैंकिंग साहब ने खुद ही देख ली थी ये चीज कि मतलब 50% ऑफ स्पर्म, क्योंकि उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस तो मेल में ही होती है, यहाँ तो oogenesis होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब उन्होंने स्टडी की, मेल के अंदर स्पर्म होंगे कि 50% जो हमारा स्पर्म था उसके अंदर एक्स दिखाई दे रहा और 50% में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिलने वाला। इसीलिए इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, मेल हैव वन एक्स क्रोमोसोम लेस, इसके अंदर कम होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, देखिए आप, ए प्लस एक्स बन सकता था, ठीक है, ए प्लस एक्स सॉरी ए प्लस एक्स बन सकता था, ए प्लस नॉट बन सकता था। तो यहाँ पर क्या, मेल हमारा हेट्रोगैमेटिक है, मेल ने कितने दो प्रकार के गैमेट दिए और फीमेल ने क्या दिए, ए प्लस एक्स दिया, ए प्लस एक्स दिया, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का गैमेट दिया। तो मेल हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, हेट्रोगैमेटिक हो गया, हेट्रोगैमेटिक। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि लाइक एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हेट्रोगैमेटिक होगा या फिर फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगा। तो आप सीधे लगा देना कि मेल हमारा हेट्रोगैमेटिक होगा, ठीक है। तो अगर आप इसके बीच में क्रॉस भी कर, लाइक फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मेल ने स्पर्म दिया होगा, फीमेल ने एग दिया होगा, तो अगर हम इसको मिलवाएं इस तरीके से, तो 2a प्लस एक्स हमारी फीमेल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे इससे मिलवा दो, इसे चाहे इससे मिलवा दो, क्योंकि हमारा जो फीमेल है वो तो एक ही प्रकार का गैमेट देने वाली है, इससे इसको मिलवा दो 2a प्लस एक्स नॉट, तो ये हमारा मेल बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा, तो एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या याद रखें आप, जो हमारा मेल होगा तो 2a प्लस एक्स नॉट हम उसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके पास हमारा एक क्रोमोसोम कम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है बेसिकली। तो इसका ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि मोस्टली हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल देती ग्रास होपर का, जहां पर भी आपको ग्रास होपर दिखाई दे तो आप सीधा का सीधा एक्स नॉट टाइप या फिर एक्स नॉट टाइप, ये दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, इसे एक्स नॉट टाइप भी कहते हैं या फिर एक्स नॉट टाइप भी कहते हैं। तो आप ग्रास होपर लगा देना। तो इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एग्जाम्पल मोस्टली इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर एग्जाम्पल दे रखा है, किसमें आता है, एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में, मेल है वन क्रोमोसोम लेस, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमारा जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, ना कि फीमेल। तो बेसिकली ये था हमारा एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर होता है एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स। दूसरा वाला हमारा क्या है, एक्स वाई टाइप या फिर एक्स वाई टाइप, ठीक है। आपने अभी भी एक चीज नोट की होगी, लाइक जो यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है उसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, लाइक टोटल का टाइप लेते हैं और फिर यहाँ, अरे वो छोड़िए, ये कहना चाहता हूँ एक्स या एक्स वाई टाइप कहते हैं या फिर एक्स वाई टाइप कहते हैं इसको। ये दूसरा हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, बेसिकली मैं एग्जाम्पल पहले बताऊँ, उस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ह्यूमन में होता है और सम
सम इंसेक्ट्स में एनसीईआरटी कहती है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अगर मेल का ड्रॉ करते हैं इस तरीके से 2a प्लस x5, फिर ये पहले क्या था हमारा जो एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें क्या था हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की थी कि उसमें हमें पता था कि हमारा जो मेल है उसके अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, लेकिन जब ये वाला हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कवर हुआ तब हमें पता चल गया मेल के पास हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक क्रोमोसोम कम होता। यहाँ पर वाई आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी 46 है मेल के अंदर और फीमेल में भी 46 है, यहाँ पर कम नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। वहीं पर एक्स नॉट टाइप ऑफ जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसी में सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है। तो बेसिकली 2a प्लस XY हमारा जो फीमेल होती है, ठीक है, 2a प्लस XX। तो ये गैमेट क्या देंगे, अगर गैमेट ड्रॉ करें a प्लस एक्स दे सकते हैं या फिर a प्लस वाई दे सकते हैं। तो दो प्रकार के हमें गैमेट दे सकते हैं, ठीक है। और हमारी फीमेल कितने प्रकार के गैमेट दे सकती है, a प्लस एक्स दे सकती है, a प्लस एक्स दे सकती है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रकार का गैमेट दे सकती है। तो हमारी फीमेल सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रकार का गैमेट दे सकती है, जबकि हमारा मेल दो प्रकार के गैमेट दे सकता है, a प्लस एक्स दे सकता है, a प्लस वाई दे सकता है। तो दो प्रकार का। तो मेल हमारा क्या हुआ यहाँ पर, हेट्रोगैमेटी हुआ। ये पॉइंट आप सब में याद रखें, तीनों के तीनों जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें याद रखें कि एक्स नॉट टाइप और एक्स वाई टाइप दोनों के दोनों में क्या होता है, मेल हमारा हेट्रोगैमेटिक होता है। जो थर्ड वाला आएगा हमारा ZZ टाइप वाले में, जो कि बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, वहां पर बर्ड हमारी जो होती है यानी कि फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, वरना दोनों के दोनों कंडीशंस में क्या मेल हेट्रोगैमेटिक है, ठीक है। और जो हमारा हेट्रोगैमेटिक होता है वही सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि मेल होने वाला या फिर फीमेल होने वाला। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हमारा मेल था 2a प्लस XY, फीमेल 2a प्लस XX, इस तरीके से XX। यहाँ पर हमारे गैमेट बन गए। तो मेल ने दो प्रकार के गैमेट दिए इसलिए हमने इसे हेट्रोगैमेटिक कह दिया, फीमेल ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रकार का। आएंगे तो दो, लेकिन होगा क्या, एक ही टाइप का प्रेजेंट है ना, ये भी दोनों सेम ही, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, ये हमारा लाइक इसे अगर हम फ्यूज कराएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ये हमारा अगर मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, तो ये 2a प्लस XX तो हमारी क्या बन गई, यहाँ पर फीमेल बन गई, ठीक है। इसको अगर हम फ्यूज करा दें 2a प्लस XY, ये हमारा मेल गैमेट बन गया, ठीक है। तो बेसिकली आप ये याद रखें, इसका सबसे पहले XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन में क्या एग्जांपल याद रखें, ह्यूमन में और सम इंसेक्ट्स में एनसीईआरटी कहती है ड्रोसोफिला। और हमारा हेट्रोगैमेटिक क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक यहाँ पर मेल होता है। और ये वाला जब हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कवर हुआ तो पहले वाला हमने क्या देखा था, एक्स नॉट टाइप, उसमें हमें क्या पता था मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है। जब ये पता चला ना, ये वाला हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन आया कि XY टाइप वाला, उसमें हमने देख लिया कि मेल के पास भी 46 है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन, तो मेल और फीमेल दोनों के पास क्रोमोसोम बराबर है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ, जो कि हमारा बर्ड्स में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ खेल पलटेगा, यहाँ पर क्या होगा, कुछ खेल पलटेगा यहाँ पर। अभी तक क्या था, दोनों के दोनों केसेस के अंदर क्या था, मेल हेट्रोगैमेटिक था और मेल ही हमारा सेक्स डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो प्रोजेनी है वो मेल होने वाला है या फिर फीमेल होने वाला है, ठीक है। तो अब जो तीसरा है ZW टाइप, या फिर हम इसे देते हैं ZW टाइप। अब इसलिए याद रखें दोनों तरीके से, क्या उसमें क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से वो दे सकते हैं, ठीक है। ZW टाइप या फिर ZW टाइप। इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं सीधा का सीधा, आपके सेक्शन 1 में ही आ सकता है। बर्ड्स से जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स लिखें, क्रो लिख दें, पैरट लिख दें, ठीक है, कोई भी बर्ड्स दे दें, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या रहता है, 2a प्लस ZZ, ठीक है। पहले फीमेल को लिखते हैं, हमारी फीमेल क्या रहेगी यहाँ पर, हेट्रोगैमेटिक रहेगी, 2a प्लस ZW। यहाँ पर ऑटोज, अभी जो रिप्रेजेंटेशन का मैंने तरीका सिखाया था, ये हमारा ऑटोजोम्स होते हैं 2 पेयर में और फिर ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, याद रखना इसको आप। फिर आता हमारा मेल के अंदर गया 2a प्लस ZZ। तो आप देख सकते हैं फीमेल हमारी कितने प्रकार के गैमेट्स देगी, a प्लस Z देगी और a प्लस
W देगी, और 2 प्रकार के गैमेट दिए तो फीमेल क्या हो गई, हेट्रोगैमेटिक। पहले लिख देता हूँ। ये 2-3 चीजें हैं, लाइक एग्जांपल याद रखें कि कौन हेट्रोगैमेटिक है फिर होमोगैमेटिक। मैं आपको अभी एंड में सब कुछ लिखवा दूंगा, शॉर्ट में लिखवा दूंगा थोड़ा ये चीज, ताकि आप याद रखें। तो हमारा मेल होगा बेसिकली A+Z, एक ही प्रकार का। गैमेट तो 2 आएंगे लेकिन एक ही प्रकार का आएगा, तो इसलिए मेल हमारा होमोगैमेटिक है, होमोगैमेटिक है, ठीक है, एक ही प्रकार का गैमेट देगा। बेसिकली जो बर्ड हमारी होती है, बर्ड के केस में ऐसा क्या हुआ, पहली बार हमने ये चीज देखी कि जो फीमेल थी वो सेक्स डिटरमाइन करेगी, क्योंकि सेक्स डिटरमाइन वही करता है जो हमारा हेट्रोगैमेटिक होता है, और फीमेल हमारी हेट्रोगैमेटिक इसलिए क्योंकि ये 2 प्रकार का गैमेट दे रही। अगर हम इनको फ्यूज कराते हैं, इसको इससे फ्यूज कराते हैं 2A+ZZ, तो ये बना मेल, ठीक है। इसको इससे एक 2 गैमेट आएंगे, ठीक है, लेकिन एक प्रकार के होंगे, हमने इसलिए एक जगह लिख दिया 2A+ZW, दिस इज फीमेल। तो बर्ड्स के केस में उल्टा हमारा हेट्रोगैमेटिक क्या, सिर्फ और सिर्फ बर्ड है। एग्जांपल आप याद रखें। अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ सब चीज़ों को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए वो आप याद रखें, हर हाल में याद रखें, क्योंकि MCQs में सीधा पूछ सकते हैं। सबसे पहला हमारा था XX था, और X नॉट टाइप वाला जो था, ठीक है, ठीक है, जिसको हम X नॉट टाइप भी कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आप याद रखें। एग्जांपल हमारा क्या था, मोस्ट इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट दे दे आपको, ठीक है, लाइक ग्रास होपर का एग्जांपल दे रखा है, NCERT है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो मेल होगा वो हेट्रो होगा, ठीक है। और दूसरा, और एक पॉइंट और याद रखें यहाँ पर कि मेल के पास 1 क्रोमोसोम लेस। दूसरा क्या था, X नॉट टाइप वाला, सॉरी X नॉट टाइप नहीं, XY टाइप वाला जो था, जो हमारे केस में होता है। इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन एंड सम इंसेक्ट्स में NCERT ने क्या दे रखा है, सम इंसेक्ट्स में क्या दे रखा है NCERT ने, यहाँ पर ग्रास होपर के बारे में, सॉरी ग्रास होपर तो उसमें आता है, ड्रोसोफिला का एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। ये याद रखें आप XY टाइप वाले में। यहाँ पर भी हमारा जो मेल होने वाला है वो हेट्रोगैमेटिक होगा, मेल हमारा हेट्रो होगा। जो तीसरा वाला हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, दैट इज ZW टाइप लिख देता हूँ मैं खाली, ठीक है। यहाँ पर खेल उल्टा हो गया। एग्जाम्पल हमारा बर्ड्स। ये 3-4 चीजें आप याद रखें, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिकली ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। जो हमारी फीमेल होगी वो हेट्रोगैमेटिक होगी और वही सेक्स डिटरमाइन करेगा। तो बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, तो कुछ मैंने क्या करा था, आपको बेसिक्स बताया इस टॉपिक के। एलोजोम्स क्या होते हैं, ऑटोजोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो हमारे, वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं जो कि सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं। लाइक कोई इंडिविजुअल है, वो मेल होने वाला है फिर फीमेल होने वाला है। उसके बाद मैंने डिस्कवरी पढ़ाई, हैंकिंग ने किस तरीके से 50% लाइक जो हमारे स्पर्म थे उसके अंदर देखा कोई डार्क स्टेन बॉडी दिखाई दे रही, डार्क कलर की, माइक्रोस्कोप पर देखा होगा, उसे एक्स बॉडी कह दिया। फिर बाद में वही हमारी एक्स बॉडी एक्स क्रोमोसोम कहलाएगी, और उसने अगर हेल्प की, सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प की, जैसा कि देखा गया होगा, तो उसे हमने सेक्स क्रोमोसोम कह दिया। तभी तो आज हम क्या है, एक्स क्रोमोसोम जिसमें प्रेजेंट होता है फीमेल, मेल में भी, मेल में सिंगल होता है तो वो सेक्स क्रोमोसोम में ही काउंट होता है। फिर 3 प्रकार के हमने क्या पढ़ाया आपको, ये एक्सोटाइप या फिर एक्स नॉट थे,